नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक, इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है और हार्ट अटैक में हमारे शरीर में क्या होता है और ब्रेन स्ट्रोक में हमारे शरीर में क्या होता है। तो दोस्तों पहले बात करते हैं हार्ट अटैक के बारे में। देखिए, हमारे शरीर को एक एक सेल्स को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और ये ऑक्सीजन की सप्लाई हमें ब्लड के माध्यम से होती है। तो ठीक उसी प्रकार से हमारे हार्ट में जो कार्डियक मसल्स हैं उन्हें भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, क्योंकि कार्डियक मसल्स रेगुलर 24 घंटा निरंतर काम करती रहती हैं। उनका काम है पंपिंग एक्शन करना, जिसकी वजह से हमें ब्लड सप्लाई पूरे शरीर में होती है। तो हमारे हार्ट को सप्लाई करने वाली जो आर्टरीज है उसका नाम है कोरोनरी आर्टरीज। तो बहुत बार क्या होता है कि जब हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा धीरे धीरे बढ़ जाती है, बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा हमारे शरीर में धीरे धीरे बढ़ जाती है, ट्राइग्लिसराइड की मात्रा हमारे शरीर में धीरे धीरे बढ़ जाती है, तो धीरे धीरे हमारे कोरोनरी आर्टरीज में ब्लॉकेज बनना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी ब्लड सप्लाई धीरे धीरे वहाँ पर स्लो हो जाती है। और कभी कभी दोस्तों ऐसी कंडीशन आती है कि जब ये कोलेस्ट्रॉल की मात्रा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है तो एक दिन अचानक ही हमारी कोरोनरी आर्टरीज में ब्लॉकेज आ जाता है और इन ब्लॉकेज के चलते सडन हमें चेस्ट में पेन स्टार्ट होता है और उसके बाद हमें हमारे जो कार्डियक मसल्स है वो धीरे धीरे डेड करने लग जाती हैं और ये एक्यूट कंडीशन होती है। इसे ही हम हार्ट अटैक या फिर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कहते हैं और इसमें पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। और ऐसी कंडीशन में पेशेंट को तुरंत हॉस्पिटल इमरजेंसी में ले जाया जाता है, आईसीयू में एडमिशन होना पड़ता है, पेशेंट का तुरंत ही कोरोनरी एंजियोग्राफी करनी पड़ती है और ज़रूरत पड़ी तो उन्हें स्टेंट भी बैठाया जाता है। तो ये बहुत ही एक सीरियस कंडीशन होती है। अब बात करते हैं ब्रेन स्ट्रोक के बारे में। तो दोस्तों जैसा कि हम लोग ने बात किया कि हार्ट में ब्लड सप्लाई हमें कोरोनरी आर्टरीज के द्वारा की जाती है, ठीक सेम उसी प्रकार से हमारे ब्रेन को भी सप्लाई करने वाली ब्लड वेसल्स हैं जिनके द्वारा ब्लड हमारे पूरे ब्रेन में पहुँचाया जाता है। ब्रेन स्ट्रोक दो प्रकार का होता है, एक होता है इस्कीमिक सीवीए और दूसरा होता है हीमोरेजिक सीवीए। इस्कीमिक सीवीए में हमारे ब्रेन को सप्लाई करने वाली जो आर्टरीज है, जो ब्लड वेसल्स हैं, उनमें ठीक उसी प्रकार से कभी कभी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। तो जो ही ऑब्स्ट्रक्शन होता है या ब्लड सप्लाई बंद होती है, पूरे ब्रेन में जिस पार्ट में वो आर्टरी ब्लड सप्लाई कर रही थी वो बंद हो जाता है और जिसकी वजह से हमारे जो ब्रेन के टिश्यूज हैं, जो ब्रेन सेल्स है, वो धीरे धीरे डेड करने लगते हैं। तुरंत ही उसके चलते हमारे उस अंग में वो जहाँ जहाँ उसका सप्लाई होता है, नर्व सप्लाई होता है, वहाँ पर एक पैरालिसिस हो जाती है, तुरंत ही हमें वीकनेस आ जाती है और ऐसी कंडीशन को हम लोग इस्कीमिक सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट कहते हैं। ये भी दोस्तों एक इमरजेंसी कंडीशन होती है, पेशेंट की भी जान भी जा सकती है, तुरंत पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है और फर्दर ट्रीटमेंट करना पड़ता है। अब दोस्तों बात करते हैं हीमोरेजिक सीवीए की। हीमोरेजिक सीवीए में जब हमारा ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, नॉर्मल से काफ़ी हाई हो जाता है, तो टेंशन की वजह से हमारी जो ब्लड वेसल्स है वो रप्चर कर जाती है। इसकी वजह से जो ब्लड वेसल्स वहाँ पर ब्लड सप्लाई कर रही थी उसके रप्चर हो जाने की वजह से पूरा ब्लड जो है बाहर निकल आता है, ब्लड वेसल से बाहर आकर के पूरे ब्रेन में फैल जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक्यूट कंडीशन डेवलप करती है जिसे हम हीमोरेजिक सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट कहते हैं। दोस्तों ये भी एक इमरजेंसी कंडीशन होती है और जिसकी वजह से पेशेंट की मृत्यु भी हो सकती है। इमीडिएट पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करके फर्दर ट्रीटमेंट स्टार्ट करना पड़ता है। तो दोस्तों ये हुआ आपका ब्रेन स्ट्रोक क्या होता है और हार्ट अटैक क्या होता है और इन दोनों में हमारे शरीर में क्या कंडीशन डेवलप करती है। तो दोस्तों मैं डॉक्टर अभिकांत आशा करता हूं कि आपको आज की इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी लगी होगी, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, यूजफुल लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, जिससे कि बहुत सारे लोग इससे अवेयर हो सके और ऐसी कंडीशन से बचने के लिए अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस कर सके, रेगुलर एक्सरसाइज कर सकें, रेगुलर अपने हेल्थ की मॉनिटरिंग कर सकें, रेगुलर अपने ब्लड की जांच कर सकें, डॉक्टर से कंसल्ट कर सकें और हेल्दी रह सकें। फिर मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।